आपकी लाइफ के लिए आपकी आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी कैसे स्टार्ट हुई? अच्छा, तो ये बहुत लंबा कहानी हो जाएगा। मैंने अपने यूट्यूब चैनल में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, मगर मैं संक्षिप्त में बोलूँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ों में हम लोग बात कर पाएँ आज। तो क्या हुआ कि जैसे कि आप जानते हैं कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, तो और एक तरीके का लोगों को आध्यात्मिक चीज़ें और धार्मिक चीज़ों को लोग क्या बोलते थे कि अंधविश्वास बोलते थे। तो साइंस पढ़ना हुँ, शुरू कर लिया, तो उसके बाद लग जाता है कि ये सब बेकार की चीज़ें, ये रीइन्कार्नेशन, डेथ वगैरह, मृत्यु वगैरह, सब कुछ धर्म, भगवान वगैरह, ईश्वर वगैरह, ध्यान वगैरह, बुद्ध वगैरह, महादेव, शिव जी। तो लोगों को लगता है कि ये सब अंधविश्वास है, और मुझे भी वैसा ही हो गया, क्योंकि साइंस पढ़ते जाते हैं ना लोग, तो वैसे ही हो गया। और जब मैं एमबीए करना चला गया यूके में, तो सब कुछ अच्छी तरीके से चल रहा था, काम भी हो रहा था, पढ़ाई भी हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, मगर कहीं न कहीं कुछ चीज़ अच्छे तरीके से नहीं होता। वो होता है ना जो तृप्ति, आत्मसंतुष्टि, वो नहीं था। तो क्या हुआ कि मेरे साथ एक मैनेजर काम करते थे, वो श्रीलंका से थे। तो उन्होंने बोला कि राम, आप बुद्धिस्ट ध्यान कीजिए, बुद्ध धर्म के ध्यान कीजिए। तो मैंने बोला कि क्योंकि मैं तो एथियस्ट था, तो मैंने बोला कि मैं तो भगवान पे विश्वास नहीं करता। तो उन्होंने बोला कि बुद्धिज़्म में तो भगवान नहीं होता। ओके। तो उसी की वजह से मैंने सोचा कि अच्छा, ट्राई कर लेते हैं, क्या है, रिसर्च करना शुरू कर दिया। और उसके बाद तकरीबन दिन में 2 घंटे मैं ध्यान करता था। तो घर विपश्यना। पे भी करता था, और कभी काम पे जाने के लिए, कॉलेज वगैरह जाने के वक़्त रास्ते में भी हुँ, ध्यान करता था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि धीरे-धीरे एक तरीके से क्या होता है कि स्वभाव में परिवर्तन आना शुरू हो गया, शांति की अनुभूति होनी शुरू हो गई। मुझे नहीं पता था कि अभी तक पता नहीं था कि स्पिरिचुअलिटी क्या होता है, अध्यात्म क्या होता है, अभी तक पता नहीं था। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे कि आजकल लोग, क्या होता है कि अगर आपको एक चीज़ मिल जाए, तो उसके हिसाब से आपको उत्सुकता जाग जाती है कि दूसरी चीज़ें भी क्या हो सकती है, संभावना है। तो उसी के हिसाब से मैं गूगल करता गया, बुद्धिज़्म के बारे में ओशो की कुछ किताबें भी मिल गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने रमण महर्षि और उनके शिष्य पुंजा पापा जी का एक हुँ, आर्टिकल मिला मुझे, ठीक है? एक छोटा-सा आर्टिकल था, जिसमें पुंजा पापा जी ईश्वर की प्राप्ति के लिए ढूँढ रहे हैं, घूम रहे हैं पूरा भारत भर। तो मैं उसमें नहीं जाऊँगा, मगर जब मैंने वो एक आर्टिकल पढ़ी, तो उसमें क्या हुआ कि मुझे एक तरीके की अनुभव हुआ मुझे। तो मैं मानता हूँ कि वो पहली आध्यात्मिक अनुभूति थी, मगर मुझे नहीं पता था कि ये क्या था। मगर उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरा जो भी लॉजिक वगैरह होता है ना, जैसे कि एक तरीके से सोचने की प्रक्रिया होती है, उस सब को उसने तोड़ के फेंक दिया। तो उसके बाद मैं 2 साल के अंतराल में मैं कहीं भी जा नहीं पाया, क्योंकि मैं काम कर रहा था। और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने रमन महर्षि के बारे में ज़्यादा और ज़्यादा पढ़ने की कोशिश की। तो मुझे पता चला कि तिरुवन्नमलई और अरुणाचल एक जगह है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि एक चुंबकीय शक्ति जैसा आकर्षण होता है ना, उस तरीके का हुआ मुझे। तो 2 साल के बाद मैं वहाँ पहुँच गया, और जब मैं अंदर पहुँचा, तो सबसे पहले एक मंदिर के भाग में पहुँचा। मुझे नहीं पता था कि वो समाधि है उनका। मुझे सिर्फ़ आश्रम पता था उस वक़्त। तो मैं जब उनके पहले रूम पे चला गया, तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग पूरे ध्यान में मग्न होके, वो मूर्ति जैसे थे वो लोग, ठीक है? उसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टोन्ड, ठीक है? तो वो सब मूर्ति की तरह थे। तो मुझे पता नहीं क्या क्या हुआ ये, क्योंकि ये तो मेरा पहला अनुभव था कि कहीं किसी जगह में इतने सारे लोग ध्यान से मग्न हैं, ठीक है? तो जब मैं वो मंदिर के मेन रमण महर्षि के जो मेन आश्रम में रूम पे चला गया, जहाँ पे उनका समाधि है, तो मैं भी 1-2 बार परिक्रमा करके मैं भी बैठ गया। तो मैं भी उसी स्थिति में चला गया जिस स्थिति में वो लोग थे, ठीक है? तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद मैं घूमता-फिरता गया, मेरा और तिरुवन्नामलई रमन महर्षि आश्रम के आना-जाना होता चला गया। मगर उसके बीच में क्या हुआ कि मुझे किसी ने सद्गुरु के बारे में नहीं बोला था पहले, मगर जब मैं काम कर रहा था एक प्रोजेक्ट के हिसाब से, मैं गाज़ियाबाद, दिल्ली में गया था। तो वहाँ पे एक कॉलीग ने मुझे बताया कि मुझसे काम करने वाले हैं, उन्होंने बताया कि तमिलनाडु ईशा योग सेंटर में एक ऐसा लिंग है जिसमें सातों के 7 चक्र प्राण प्रतिष्ठित है, ठीक है? वाओ! तो उन्होंने ध्यान लिंग के बारे में बताया, तो मुझे लगा अच्छा ठीक है, जाके देख लेते हैं,
ठीक है? मुझे पता भी नहीं था कि इनर इंजीनियरिंग जैसा कोई प्रोग्राम होता है, कुछ होता है। तो मैं उसके बाद ईशा के सेंटर चला गया और मैंने क्या किया कि 1 हफ्ते के लिए मैं कॉटेज में रहा। ये 2016 की बात है। मेरा इनिशिएशन 2018 में हुई। तो पास आते-आते भी थोड़ा-सा पोस्टपोन हो गया। तो क्या हुआ कि मैं चला गया, फिर सबसे पहले मैं देवी के मंदिर में चला गया, लिंग भैरवी देवी। मुझे ज़्यादा पता नहीं था उस वक़्त, मैं वहाँ बैठ गया, तो पता नहीं कहाँ से आँसू आना शुरू हो गया, क्योंकि मुझे स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के बारे में, जिसको सद्गुरु बोलते हैं कि रहस्यवाद, मिस्टिसिज्म बोलते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं पता था मुझे, ठीक है? तो मुझे सिर्फ़ पता था कि रमण महर्षि आश्रम चले गए तो आनंद मिलता है और वहाँ से वापस आ जाता है, वो खो जाता है। तो इसी के हिसाब से मेरा आना-जाना वैसा रह जाता था। तो देवी के बाद मैं ध्यानलिंग में चला गया, तो ध्यानलिंग के जाने के बाद ध्यानलिंग के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ भी तो उसी के समय से अभी तक ये यहीं पे है। तो सबसे पहली अनुभूति वही, मैं वहाँ पे ठहरा 6-7 दिन कॉटेज पे रहा था। उस वक़्त ईशा योगा सेंटर बहुत ही अलग था उस वक़्त। मगर एक अविस्मरणीय क्षण ऐसा है कि जब मैं वहाँ पे गया, तो मुझे ये ईशा का कोई भी प्रोग्राम पता नहीं था। मैं अपना ही योग, ध्यान वगैरह करता रह रहा था उस वक़्त भी, बुद्धिस्ट मेडिटेशन वगैरह, ध्यान वगैरह। विपश्यना तो विपश्यना हाँ, विपश्यना, हाँ जी, हाँ, विपश्यना ओके। और वो वगैरह। तो उसके बाद क्या हुआ कि मुझे एक अन्ना मिले, तो वो उस अन्ने के उनका बेटा भी था, अगर वो सुन रहे हैं तो उनको पता होगा। उनका नाम तो पता नहीं, मगर उनका एक छोटा-सा बेटा था, उनका नाम था अद्वैत, ठीक है? तो मैंने बोला कि मैं बुद्धिस्ट मेडिटेशन भी करता हूँ और मैंने रमण महर्षि भी के आश्रम भी गया हूँ, मैंने उनको बोला। तो उन्होंने मुझे बोला कि सद्गुरु भी सिर्फ़ रमण महर्षि और बुद्ध के बारे में ज़्यादा बातचीत करते हैं, उन्होंने बोला। मुझे उतना पता नहीं था उस वक़्त कि इनर इंजीनियरिंग शांभवी महामुद्रा वगैरह होता है। मगर उन्होंने बोला कि चलिए मैं आपको क्या कहते हैं, उस वक़्त उन्होंने हमको लेके गए, चले गए आदियोगी आलम में। तो मुझे नहीं पता था कि उस दिन सद्गुरु जी का एनलाइटनमेंट डे था उस दिन। तो हफ्ते में मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी होता है। तो जब मैं वहाँ चला गया, तो पूरे के पूरे ब्रह्मचारी लोग आदियोगी आलम के अंदर बैठ के निर्वाणा षटकम चैंट कर रहे थे उस वक़्त। तो ऐसा हुआ, फिर मैं वापस चला गया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर से मेरा रमण महर्षि और बैंगलोर का रास्ता आना-जाना रह गया। थोड़ा-सा ईशा योग सेंटर थोड़ा-सा दूर हो गया उस वक़्त। तो 2 साल लगे मुझे। तो 2 साल के बाद क्या हुआ कि जितना मैं रमण महर्षि आते-जाते जितना भी अनुभव हुआ, ऐसा नहीं कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस नहीं हुए थे, अनुभूति हुई थी। मगर समस्या ये थी कि जब मैं वहाँ चला जाता था, तो बहुत अच्छा था, ठीक है? मगर जब मैं काम पे आ जाता, वापस आ जाता, तो ऐसा लगता था कि अब ये सब क्या हो रहा है? ये इससे आत्मसंतुष्टि नहीं मिल रही थी। जॉब वगैरह चल रहा था, मैं एमएनसी में एक अमेरिकन कंपनी में काम कर रहा था। तो एक आत्मसंतुष्टि कुछ भी नहीं था। तो मैंने देखा कि अब आर या पार, तो अब सद्गुरु को ट्राई कर लेते हैं, ठीक है? सदगुरु जी का ओके। ट्राई कर लेते हैं, फिर अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर से आप वापस मटेरियलिस्टिक लाइफ, जो गृहस्थ जीवन वगैरह होता है, जो सामाजिक जीवन होता है, उसमें चले जाते हैं। क्योंकि अभी तो इतना ट्राई कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत साल हो गया था। 2012 के आस-पास, 2010, 11, 12 के आस-पास मैंने सोचा था कि अब मैं सिर्फ़ अध्यात्म के रास्ते पे ही चलूँगा। इसीलिए मैंने बुद्धिस्ट मेडिटेशन वगैरह किया था पहले। मगर क्या होता है कि सबसे पहले लोगों को एक तरीके की अहमता होती है ना, जैसे कि मैं भी गौतम बुद्ध हूँ, या फिर मैं भी ऐसा योगी हूँ जो अपने बलबूते पे मैं आत्मज्ञान प्राप्त कर लूँगा। बहुत हुँ, सारे हुँ। लोगों में हुआ था और मैं भी वैसा ही था। क्योंकि जब मैं यूके से वापस आया था ना, अपने नेपाल वापस आया था, तो मैंने सोचा था कि मैं एक विद्दु क्या होता है कि बौद्ध भिक्षु बनूँ, ठीक है? मुझे उस तरीके का एक भावना थी। मगर जब मैं वापस आया, तो मैं किसी को भी क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, मगर मेरा जिस तरह का मुझे अनुभूति हुई कि मैंने देखा कि ध्यान से ज़्यादा और ज़्यादा ही कुछ हो रहा है। तो उसके हिसाब से मुझे एक तरीके का लगा कि मुझे अकेला ही जाना है, जहाँ भी जाना है, तो उस तरह के हिसाब से हुआ। मगर
जब 2018 आ गया तो मुझे लगा कि अब अकेले नहीं हो पाएगा, ये बहुत हो गया। मैंने जितना भी ढूँढना था ये, क्योंकि उस वक़्त तक मैंने ये जो पंचमहाभूत मंदिर है ना, शिव जी का मंदिर और हुँ, हुँ। साउथ के बहुत सारे शिव मंदिर और ज्योतिर्लिंग भी दर्शन कर लिए थे उस वक़्त। मगर जितने भी किया, मगर जो रमण महर्षि और आश्रम और मेरा जो संबंध था, वो उस बहुत गहरा हो चुका था। मगर प्रॉब्लम ये था कि जैसे कि किसी को पहले-पहले प्यार होता है ना तो हुँ, हुँ, उसी को हुँ। देख के था। तो मैं एक एनालॉजी यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, एक उदाहरण यूज़ कर रहा हूँ। हुँ। तो उसके बाद लगा कि आप गुरु ट्राई कर लेते, सद्गुरु को ट्राई कर लेते। तो मैंने इनर इंजीनियरिंग पे रजिस्टर किया, इनर इंजीनियरिंग रिट्रीट, और मैं आश्रम पे वाह! आ गया। मुझे अभी भी पता नहीं था कि ये लोग शांभवी महामुद्रा क्रिया सिखाएँगे। मुझे नहीं पता था कि ईशा में ऐसा प्रक्रिया होता है। मैं चला गया, जो भी इंस्ट्रक्शन था मैंने फ़ॉलो किया, क्योंकि अब मैं थोड़ा-सा तैयार हो चुका होऊँगा, क्योंकि मैंने सब कुछ तो ट्राई कर लिया था अपने आप में, कोशिशें कर ली थी और मैं नाकाम हो चुका था। तो मैंने सोच लिया कि अब ये आर या पार है, इसके बाद कुछ नहीं होने वाला। तो मैं चला गया, कार्यक्रम होते थे और ऐसा हुआ कि हम लोग नालंदा जो कॉटेज है, उसके हुँ। बाहर हम लोग खाने के लिए बैठे थे, कार्यक्रम चल रही थी। तो तभी एक हेलीकॉप्टर आया। तो लोगों ने बोला कि अरे! सद्गुरु आ रहे हैं, क्योंकि ये दूसरे दिन की ये बात है, जो इनर इंजीनियरिंग कार्यक्रम। तो हम लोग दौड़ के चले गए, देखने चले गए कि हेलीकॉप्टर आ रहा है। मगर बाद में पता चला कि आँसू आना शुरू हो गया, कि क्योंकि 1-2 दिन का कार्यक्रम हो चुका था। तो सद्गुरु आ रहे, सद्गुरु जी को देखने का मौका मिलेगा पहली बार फिज़िकली। तो पता चला कि सिर्फ़ पायलट आया है। तो सद्गुरु नहीं आए थे उस वक़्त। फिर भी एक तरह का आनंद था मन में। तो जब कार्यक्रम चलता गया और इनिशिएशन की दिन आया, इनिशिएशन की दिन आ गया, जो हम लोगों को दीक्षा दी जाती है। तो उस दिन में वो लोग उन लोगों ने बोला कि आपको अब 15 मिनट दिया जाता है, आप मैं कार्यक्रम के बारे में नहीं जाऊँगा, मगर आप हम लोगों को बोला गया कि आपको तैयार होना है, अब आपको दीक्षा होगी। तो दीक्षा शुरू हो गया, हम लोगों को क्रिया सिखाई गई। तो जब क्रिया कर रहे थे, तो क्रिया के बाद क्या हुआ कि जो मैंने रमण महर्षि आश्रम में जो अनुभूति की थी ना, वही मैंने अनुभव की, ठीक है? वहाँ पे। तो मुझे पता चला कि अब मिल गया खजाना। फिर क्या हुआ कि मुझे पता है कि ज़्यादातर चीज़ें शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, मगर ये बताना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं बताऊँगा कि मैंने क्या कुछ किया, मगर थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को, सब लोगों को एक तरीके से दिखाई भी देता। तो उसके बाद क्या हुआ कि अ, वो अनुभव हुआ और मैं बैठा वहाँ पे। तो उसके बाद हम लोगों को खाना खाने के लिए बाहर बुलाया गया। तो हम लोग बाहर चले गए और चेयर में बैठा। तो चेयर में जब बैठा तो फट गया पूरा। तो एक तरह का जैसे कि अनुभव हुई। उसके बाद मैं तो सिर्फ़ रो ही रहा था। ज़्यादातर हमारे मेडिटेटर के साथ भी हुआ था। तो एक तरीके से मैं ज़्यादा इसमें समय नहीं लूँगा। मैंने अपने यूट्यूब चैनल में भी शेयर की है ये बात। तो उसके बाद एक तरीके से कहते हैं कि एक दूसरा जन्म हुआ और सद्गुरु जी की बदौलत मैं यहाँ पे हूँ और अपनी एक्सपीरियंस वगैरह शेयर कर रहा हूँ, अपने अनुभव, ताकि दूसरे लोगों के को भी ईशा और सद्गुरु जी जो कुछ भी प्रदान कर रहे हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग अपने कल्याण के लिए प्रयोग कर सकें। दादा। ओके। सो पहले आपने शांभवी महामुद्रा सीखी, हाँ उसके जी, बाद हाँ। आपने मतलब जैसा सीक्वेंस होता है, या तो भाव हाँ, स्पंदना करते हैं या शून्य हाँ जी, करते हैं, हाँ जी, है ना? हाँ, तो हाँ। आपने कोई हठ योगा की प्रैक्टिसेस भी सीखी थी क्या? हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ, इसमें भी बहुत रोमांचक बात है। तो क्या हुआ कि मैंने जब इनर इंजीनियरिंग की, तो सबसे पहले मैंने थोड़ा-सा मिस किया कर दिया उसमें। तो मुझे पता चला कि अब मुझे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले कि मुझे रमण महर्षि आश्रम के वहाँ पे जाना, आना-जाना रह जाता था। तो बाद में वो जाने की ज़रूरत नहीं पहली बात वो। तो जब मैंने इनर इंजीनियरिंग की, तो उसके बाद जब कार्यक्रम खत्म हो गया, तो उन लोगों ने बताया कि ईशा योग सेंटर आपको ये भाव स्पंदना, शून्य और संयम प्रोग्राम भी आपको प्रदान करती है। तो उसके हिसाब से मैंने देखा पहले कि क्या-क्या करते हैं। तो जब मुझे थोड़ा-सा अनुभूति हुई, तो मैंने हठ योगा प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया आश्रम में। मुझे नहीं पता था कि लोकल सेंटर भी है बैंगलोर में।
मगर ऐसा लगा कि मुझे आश्रम में ही अच्छा लगेगा, तो मैंने आश्रम में चला गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं ऑटो योगा वगैरह कर रहा था, मैं वॉलंटियरिंग भी करना शुरू कर दिया थोड़ा बहुत आश्रम में। तो मैंने पूछा कि बीएसपी भी कर सकते क्या? क्योंकि ऐसा नहीं था कि मैं खुद ढूँढने चला गया ये प्रोग्राम करने के लिए, क्योंकि एक तरीके से अच्छी बात ऐसा था कि जब मैं आश्रम में चला गया उस वक़्त भीड़ ज़्यादा कम होती थी। तो किसी को मैं मिला जिसने अभी-अभी बीएसपी खत्म किया है, ठीक है? तो जब उनका जो ऑरा वगैरह जो भी होता है ना, उसकी वजह से मुझे भी लगा कि मैं भी करना चाहता हूँ। तो मैंने पूछा कि कर सकते हैं क्या? क्योंकि मैं आश्रम में ही था। तो बोला कि आप वेलकम पॉइंट पे चले जाइए आप, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो मैं वहाँ पे चला गया तो उन लोगों ने बताया कि आपको पता नहीं होगा कि वो लोग पहली बार हिंदी में करवा रहे थे बीएसपी, ठीक है? बाबा स्पंदना हिंदी में। तो वो ये ओके, पहली बार था और उन्होंने बताया कि शीट तो पूरी फुल हो चुकी है, मगर अगर आप बहुत इंटरेस्टेड हैं तो आप ईमेल लिख के भेजिए कि आपको बीएसपी क्यों करना है, ठीक है? उन्होंने बोला तो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस वगैरह जैसे कि मैंने आपको बताया ये वगैरह सब कुछ बता दिया, तो उन्होंने बताया कि आ जाओ कर लो बीएसपी। तो मैंने पहली बार हिंदी बीएसपी कर ली, तो उसके बाद तो रुकने का नाम नहीं लिया। तो मैंने जब मैं योगासना कर रहा था तो एक फॉरेन के हमारे मेडिटेटर थे, ठीक है? साधक। तो वो सुबह उठ रहे थे तो उन्होंने बुद्ध शुद्धि कर रहे थे। मुझे नहीं पता था कि ये बुद्ध शुद्धि होता है, क्योंकि मैं शुद्ध ध्यान मार्ग से आया था, ठीक है? ध्यान योग से, जिसको विपश्यना बुद्धिस्ट से आया था, तो मुझे तंत्र वगैरह ये योग वगैरह कुछ का नहीं हुआ। उतना ज्ञान नहीं था। हाँ, तो उन्होंने पूरा बुद्ध शुद्धि कर रहे थे, तो मुझे अचंभित हो गया कि ये क्या कर रहे हैं? तो उसके बाद थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया, देखते-देखते कि लोग इधर एक कर रहे हैं, उधर एक कर रहे हैं, तो मुझे भी बहुत उत्सुकता हुई। तो उसके बाद कार्यक्रम करता गया बीएसपी के बाद तो और भी करने का मन किया कि समय में ये करेंगे अब। तो उसके बाद क्या हुआ हुँ, कि 2.5 साल के बाद सद्गुरु पहली बार सम्यमा करने वाले थे 2019 में। तो क्या हुआ कि उसके बाद मैंने देखा कि यही मौका है, तो शून्य भी कर लिया। तो उसके बाद सम्यमा भी हो गया। तो मैं कहता हूँ कि 6 महीने के अंतराल में इनर इंजीनियरिंग से लेके सम्यमा भी हो गया और उसके बाद मैंने सम्यमा साधना भी 2 बार कर चुका हूँ अभी। हाँ जी। ओके।